प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह। वेलकम फिर से सबको। शालोम। प्रभु के नाम से प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो कि आज का ये दिन हम सभी लोगों को परमेश्वर ने दिखाया है, और जितने भी लोग आज आए हैं परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के समीप में, हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये दिन में हम सभी लोग उसकी महिमा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, है ना। और ये समय आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग मिलकर ये समय हम लोग परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर ने ये हमें मौका दिया है ना, कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, है ना। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे लिए वो जी उठा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु सुंदर समय के लिए, प्यारे प्रभु, कि प्रभु आपने ये समय पिता हमें दिया है प्रभु, कि हम आपके स्तुति और महिमा करने पाए। प्रभु पिता, सुबह से लेकर शाम तक संभाला, हर एक परेशानियों से, दुख मुसीबतों से, बीमारियों से बचाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु कि जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु, आज सब लोग प्रभु आपकी महिमा और प्रशंसा को एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि हर एक समय में हम लोग को संभाला, बचाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और आज पिता हम आराधना करेंगे प्रभु, आपके वचन से जानेंगे प्रभु, आप हमारे सहायता करना, मदद करना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमें लीड करने पाए, हमें गाइड करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन, में सारा आदर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हमारे भरत भैया जो आज वचन को शेयर करने वाले, उनको भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उन्हें भी लीड करना और गाइड करना प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देना। ये प्रार्थना आपको पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। क्या आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे कि आप सभी लोग समय पे आए हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने हम लोग को मौका दिया है उसकी आराधना करने का। हालेलुया, है ना। तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना। जो कि एक सॉन्ग है, वो कहता है हो जय जयकार करे, है ना। तो आप सब लोग को ये सॉन्ग आता है ना, आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गाइएगा, है ना। हमारा राजा राजा दुख
उपकार। ओ जय जयकार हे करे। ओ जय जयकार करे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु, आप सभी को आशीष दे। हम सब लोग मिलकर, है ना, उसकी महिमा के और उसके जी उठने की खुशी, है ना, हम सब लोग मनाने पाए, है ना, कि उसके जय जयकार हम लोग करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, है ना। और हम लोग गाएंगे, कौन है राजाओं का राजा, है ना। वो क्रूस को उठाया है, वो मौत को हराया है ना। उसके अनुग्रह से हमने क्या पाया है? उद्धार पाया है। हालेलुया। कौन है भाई, कौन है राजाओं का राजा? हालेलुया। हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे कि, है ना, कि उसने मृत्यु को हराया है, उसने मौत को हराया है। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर उसकी महिमा और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे और आप लोग भी सब लोग मेरे साथ गाए, है ना, कौन है राजाओं का राजा। हालेलुया। लिरिक्स, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। हालेलुया। सब लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर गाएंगे। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया
परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो कि जितने भी लोग आज आए हैं उसके जय जयकार करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, है ना। मैं सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये समय में हम सभी लोग परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उस जीवित महान परमेश्वर की जिसने मौत को हराया है ना, और उसकी वजह से हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। आज वो हमारा जीवित महान परमेश्वर, है ना, वो जी उठा था हमारे लिए और वो दुनिया को दिखाया, है ना, कि मैं परमेश्वर, जी उठने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और उसने मौत को हरा कर, हालेलुया, जीवित पाकर और हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। हमें छुड़ा लिया हर एक पाप से, हर एक बंधन से। हालेलुया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू बढ़े प्रभु और मैं घटूं, है ना, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक क्रूस को, हर एक दर्द पीड़ा को उठाया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए उसने उस क्रूस पर बलिदान हुआ, उस कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर हमारे जीवन को बचाया है उसने। हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि उसकी वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। हम लोग परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। हम सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए, क्योंकि आपने मुझे छुड़ाया है, आपने मुझे बचाया, हर एक पापों से, बंधन से छुड़ाया है। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। सब लोग गाएंगे, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। सब लोग कहेंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े स्वाद मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब लोग गाएंगे मिलकर, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Oh yes, Jesus. Lord, you increase and I decrease, Lord. Oh, धन्यवाद। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। सब लोग मिलकर, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु,
यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा सब लोग कहे मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े, you increase, मैं घटूं, I decree, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक बार सब लोग मिलकर गाएंगे। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा
and I decrease, Lord. Let your name will be lifted high, Jesus. Lord, as you, Lord, risen from the death, as you, Lord, saw all the mankind, Lord, you are the risen Lord. You are alive. Oh Lord, we thank you for everything. Lord, you asked, Lord, you proven us, you shown us that you are alive and that you are our living God. Oh Lord, Lord, you got a victory upon the death, Lord Jesus. Lord, we thank you. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for, Lord, the cross you have taken from us, Lord Jesus, taken for us. Lord, we thank you for everything. We praise your name. We lifted high your name, Jesus. Lord, you are our living God. मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। सब लोग एक बार लास्ट के लिए गाएंगे। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। Yes, Lord, we need you in our life. We need you in every second. We need you, Lord, every circumstances of our life, Lord Jesus. Lord, we commit our rest of the time into your hand, Lord Jesus. Lord, as we are going to hear the word of God, Lord, today, we thank you for this opportunity you've given us, Lord. Lord, we praise your name and lifted high your name, Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो कि आज का ये दिन में हम लोग परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और प्रभु को धन्यवाद कि ऐसा समय हम लोग को दिया है उसकी प्रशंसा और महिमा करने के लिए। और आइए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हमारे बीच में हमारे भरत भैया है जो आज के मैसेज को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, है ना। और मैं आगे समय को ना व्यर्थ करते हुए आगे मैं भरत भैया के हाथों में सौंपना चाहूँगा, है ना। तो आगे का समय भरत भैया को। जय मसीह की सभी लोगों को। मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? ओके, क्योंकि मेरा इधर सिर्फ 1% नेटवर्क है, इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछता नहीं। ठीक है, तो मैं वचन में जाने से पहले एक छोटा सा गाना गाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग वचन में जाएंगे। मैं घर से बाहर हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं घर से बाहर हूँ और घर पे नेटवर्क नहीं है। मैं बाहर पर बैठा हूँ, फिर भी 1% है, ठीक है। मैं बकरियों के घर पे हूँ इसीलिए सॉरी। ओके, एक छोटा सा गाना गाऊंगा, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। तेरे कोरे खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर गाँव
बख्श मेरी जिंदगी, कोई बीमार अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा दर्द निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वादे पे मैं अटल दिल बना रहूं, हालत हर बचनों से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। धन्यवाद। आप सब अपने आंखें को बंद करिए, मैं बच्चन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मंसूर के प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। आपका पुनरुत्थान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो बलिदान हम सभी के लिए उठाया है, हम सभी का पापों का बर जो आपने उठाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन जो मैं लेकर के आया हूँ, 2-3 दिन से जो मैंने तैयारी की है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करता कि मैं दृढ़ता के साथ प्रभु अच्छी बोली, आसान भाषा में प्रभु मेरे भाइयों और बहनों को समझा पाऊं, और आज के वचन से प्रभु यहाँ पर बैठे हर एक जन के जीवन में एक नया काम होने पाए प्रभु यीशु। पुराने कपड़ों को उतार करके फेंक करके एक नई कपड़े को पहनने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। तो वचन में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आज का वचन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है? थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आप इसलिए अंत तक बना रहना, ठीक है? अंत तक बना रहना। ज्यादा लोग की नहीं, पहले तो 16 लोग देखे थे, अभी उसमें से आधे लोग चले गए तो थोड़ा सा दिल को तकलीफ हुआ, है ना? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठे हर एक जन से, मुझे नहीं पता कौन किस परिस्थिति में है, किस अवस्था में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हर एक जन इस वचन से आशीष पाए, क्योंकि आज तो स्पेशल है, बाकी हर दिन तो स्पेशल ही है, ठीक है? लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं तो और भी ज्यादा स्पेशल है। तो मैं घबरा रहा था कि आज कोई पास्टर आए, है ना? कोई पास्टर आए, कोई 12 पादरी आए, हमारे बीच में वचन लेकर के आए, है ना? तो मैं घबरा रहा था, और मेरे पास वचन था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं था करके, मेरे पास था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई और आए जो मेरे से सीनियर हो, ठीक है? तो मैंने कंफर्म किया था कि कोई और आ रहे हैं या मेरे को ही देना है, ठीक है? लेकिन दिल से तो मैं चाह रहा था कि मैं ही दूं, ठीक है? लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं था, क्योंकि आज मैं सोच रहा था कोई और देगा, बट मैंने कंफर्म किया और मेरे को जवाब मिला कि आप ही को देना है, कोई नहीं है। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह का दिल से शुक्रिया अदा किया, ठीक है? और उसने मुझे चुना आज के दिन के लिए, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। और आज मैं जो वचन लेकर के आ रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में एक नया काम जरूर से जरूर होएगा। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरगिवनेस, यानी कि माफी, और यीशु मसीह के पहले वाणी के बारे में आज हम सीखेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यीशु मसीह के वाणी के बारे में भी सीखेंगे,
ठीक है। तो मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कितने लोग जानते हैं ग्रामस्तीन्स के बारे में, जिनके परिवार को उड़ीसा में जिन जिनको उड़ीसा में जिंदा जला करके मार दिया गया था। कितने लोग जानते हैं? रितिका जानते हैं। और ग्रामस्तीन्स के बारे में खाली रितिका जानते हैं। तो ये कहानी सुशांत जानते हैं। ओके 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 ओके। तो ये कहानी से आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करने वाला हूं। तो आप लोग जिनको नहीं पता है, तो आज प्रभु यीशु मसीह इस कहानी के थ्रू आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए अपने अपने कान को खोल करके रखिए, ताकि आप भी इस कहानी की गहराई को समझ सके और आज की वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपसे किस प्रकार की बात करना चाहते हैं, उस आशीष को आप प्राप्त कर सके। ओके, तो आइए हम लोग चालू करते हैं। आज से तकरीबन 26 साल पहले जनवरी सन 1999 में ग्रामस्तीन्स परिवार को जलाकर उड़ीसा में मार दिया गया था, जिसमें शामिल थे ग्रामस्तीन्स। उनके उम्र थे 58 साल। उनके और उनके बेटे फिलिप, जिसकी उम्र थी 10 साल, और छोटा बेटा टिमोथी, जिसकी उम्र थी 7 साल। उन सभी बाप बेटों को उड़ीसा के मनोहर गांव में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। मेरे भाइयों बहनों, ग्रामस्तीन्स के परिवार ऑस्ट्रेलिया से मसीह मिशनरी के रूप में भारत में आए थे, जो कोर्ट से पीड़ित लोगों के बीच में सेवकाई करते थे। उन्होंने एक लेप्रेसी होम स्टार्ट किया, यानी कि शुरू किया, जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जिसमें कोर्ट से ग्रसित लोगों का फ्री इलाज किया जाता था। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपने कभी किसी कोरी को देखा है तो आप जान पाएंगे कि कोरी कितना डरावनी बीमारी है और बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसे लोगों के बीच में रहने के लिए। फिर भी ग्रामस्तीन्स और उनके परिवार कोरियों की उपचार करते थे। सन 1965 से ग्रामस्तीन्स ने ओरिया भाषा, जो कि उड़ीसा की भाषा है, वो भी सीख ली और वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार साधन भी जेनरेट किया, यानी कि उत्पन्न किया। लोगों को चटाई बनाना सिखाया, रस्सी की टोकरी बनाना और पट्टों से हैंडक्राफ्ट बनाना सिखाया, ताकि लोगों के बीच में रोजगार उत्पन्न हो। उनके लेप्रेसी होम में रहते हुए बहुत से लोगों ने कोर्ट से चंगाई पाई। 23 जनवरी सन 1999 में ग्रामस्तीन्स अपने बड़े बेटे फिलिप और अपने छोटे बेटे तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे। उसी दौरान तकरीबन 50 लोगों के एक बड़ी भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ घातक हथियार लेकर के पास आए और ग्रामस्तीन्स और उनके बेटों पर अटैक किया। जब वह बेहोश हो गए थे तो उनकी गाड़ी में ही उन्हें बंद करके उस गाड़ी में आग लगा दी गई। उन्होंने बचने के लिए काफी कोशिश की, पर वह असफल रहे, क्योंकि बाहर 50 लोग धारदार हथियार लेकर खड़े हुए थे। मेरे भाइयों बहनों, इसका मुख्य कारण था हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग दल। बजरंग दल के लोगों को, बजरंग दल का जो आरोप था, ग्रामस्तीन्स और उनका पूरा परिवार लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उनका लोगों का उड़ीसा में जो लोग थे, बजरंग दल जो कि हिंदू संगठन है, उन लोगों का आरोप था कि ग्रामस्तीन्स जो है वो लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उन लोगों का। ग्रामस्तीन्स और उनके बेटे की और फिर उस समय मौत हो गई जब गाड़ी को जला दी गई थी। जब सालों बाद कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उसमें उन्होंने सबूत प्रेजेंट किए कि किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था, बल्कि लोगों के साथ स्टेन्स परिवार का सेवा भाव से वो लोग वहां पर काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। कोरियों के लिए दवाइयाँ
प्रोवाइड करा रहे थे। उनकी मौत के बाद ये मुद्दा एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया मेरे भाई बहनों, जहां पर अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ओर से इस पर कार्रवाई हुई और सन 1999 में मौजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस घटना को अमानवीय बताकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सजा दिलाने का बात कही। और नारायण जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस घटना को कंडम करते हुए कहा कि ये हमारे देश की शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोषियों को सजा देने के लिए उन्होंने भी जोर दिया। घटना की पूरी तहकीकत करने के बाद पता लगा कि इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी दारा सिंह था, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। जब ग्राहम स्टीन्स की पत्नी से पूछा गया, आप बताइए आप इन आरोपियों के साथ क्या करना चाहेंगे जिन्होंने आपके पति और आपके दोनों बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया, तो उनका वहां पर जवाब था कि मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग भी परमेश्वर के प्यार और उसकी दया से बदल जाए। उन्होंने कोई भी सजा की मांग नहीं की मेरे भाइयों बहनों। What a bold statement of faith। स्टेन्स की पत्नी ने प्रूफ कर दिया था कि नफरत से बड़ा है प्यार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बुराई से ना हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीतो। मेरे भाइयों बहनों, कान खोल करके सुनिए, बुराई से ना हारो बल्कि बुराई को भलाई से बुराई को जीत लो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सिखाई बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ग्राहम स्टीन्स और बच्चों की मौत के बाद भी उनकी पत्नी अगले 5 साल उड़ीसा में ही रहकर लोगों के बीच में सेवकाई करती रही। और फिर सन 2004 में वह वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया में चली गई। उसके बाद सन 2005 में स्टीन्स की वाइफ को इंडिया गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा उनके बाल कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। और सन 2016 में मदर तेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस में भी उनके द्वारा सम्मानित किया गया। आज भी मेरे भाइयों बहनों, आज भी उड़ीसा की उस स्थान पर परमेश्वर का कार्य जारी है जहां पर ग्राहम स्टीन्स और उनकी पत्नी रहकर लोगों के बीच में सेवा करते थे। वह सेवा आज भी खत्म नहीं हुई है मेरे भाइयों बहनों। और उड़ीसा के कदममाला डिस्ट्रिक्ट में जहां पर यह घटना हुई थी, उसके बाद आज हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को उस घटना के द्वारा जान रहे हैं। आज भी उड़ीसा में मसीह लोग बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्टेन्स की वाइफ ने सभी हत्यारों को माफ किया और परमेश्वर से उनकी बदलाव के लिए प्रार्थना की। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए बिल्कुल सच ही कहा है, द ब्लड्स ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड्स ऑफ द चर्च। मसीह शहीदों का लहू कलीसियों को उगाने वाला बीज है। आज आप लोगों को लगता होगा कि मेरे प्राण मसीह होने के वजह से चला गया, लेकिन आपके एक प्राण से लोगों के जीवन में एक प्रश्न उत्पन्न करेगा कि ये बंदा कौन है आखिरकार, जिसके लिए वो जान दे रहे हैं। बहुत तो हिंदू धर्म, बहुत से मसीह विरोधियों को लगता है कि किसी को मार देने से, किसी को दफन कर देने से कि गायब हो जाएगा। नहीं, वो एक बीज है मेरे भाइयों बहनों, वो एक बीज है। और आगे चल करके वहां पर इतने प्रभु यीशु मसीह का काम हुआ और आज भी जारी है। आज आप मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आज आप ग्राहम स्टीन्स उनके परिवार के सेवकाई से आप क्या सीखते हैं? आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है? तो ये हुआ ग्राहम स्टीन्स के परिवार के बारे में, ग्राहम स्टीन्स के जीवन के बारे में, ठीक है? और यहाँ पर हमने एक माफी को भी देखा, ठीक है?
उनके बच्चों को और उनके पति को जिंदा जला करके मार दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने जरा सा भी हिचक नहीं रखा, उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने, और उन्होंने कहा फांसी की सजा दी जाने वाली थी, ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ ने उन्हें माफ किया। बहुत आसानी से उनकी पत्नी ने उन अपराधियों को माफ किया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है माफ करना या कितना आसान है माफ करना। कोई मुझे अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि आपके लिए कितना मुश्किल है या आपके लिए कितना आसान है किसी को माफ करना? किसी ने आपके विरुद्ध अपराध किया है, किसी ने आपको उचकाया है, किसी ने आपको गाली दी है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कितना आसान है माफ करना, या फिर आपके लिए कितना मुश्किल है किसी को माफ करना? कोई अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रियंका, आसान है, ठीक है। किसके लिए आसान है? आ, ये बोलना जितना आसान है हकीकत में ऐसा है नहीं, ठीक है। बट बहुत से भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ ये उनके लिए आसान भी हो सकता है, शायद अगर वो वचनों को गहराई से मानते हैं, अगर वचनों को गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत आसान है माफ करना, लेकिन मैं थोड़ा सा मन में कड़वापन लेकर के चलता हूँ। ऐसा नहीं कि उनको चोट पहुंचाना है, उनको कुछ करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं चेहरा देखना नहीं पसंद करता। ऐसा नहीं कि मैं उनको बुरा कर देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, उनका भला बुरा कुछ भी नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा हट जाता हूँ। लेकिन ये भी गलत है। जब आप किसी को माफ करते हो, उसको पूरी तरीके से आजाद कर देते हो और भूल जाते हो, ठीक है। तो आइए, हम लोग ने माफी के बारे में देखा और हम लोग अभी देखेंगे कि समझ में आया आप लोग को ग्रामस्थियंस के जीवन के बारे में जो अभी बताया गया था? रितिका को समझ में आया? और कितने को आया? प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो नहीं आया तो मैं ग्रुप में फिर से इसका मैसेज जो है वो डाल दूंगा, आप लोग जा करके जरूर देखें ना, ठीक है। आप लोगों को रोना आएगा। मैं कितने बार रोया हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आइए हम लोग अभी प्रभु यीशु मसीह के पहले वाणी के बारे में देखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने निर्दोष होकर भी पापों का भार उठाया? और यही नहीं, जिन लोगों ने उसे चोटिल और घायल किया वो उन्हीं लोगों को माफ करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। शायद आपने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना होगा, कोई भी नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने अपने सब गुनाहगारों को माफ किया और दर्द और पीड़ा में भी उसने पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये प्रार्थना किसी और ने नहीं बल्कि हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह की है, जिसने क्रूस की असहनीय पीड़ा और दर्द में अपने सब अपराधियों को क्षमा किया। और आज उसकी ये प्रार्थना क्रूस पर से कही गई उसकी ये पहली वाणी के रूप में जानी जाती है। समझ रहे हो? आज की इस वचन में हम क्रूस पर से कही गई इस पहली वाणी का अध्ययन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों के द्वारा बहुत ही ज्यादा सताया और अपमानित किया गया और उनको ठट्टों में उड़ाकर बड़ी क्रूरता के साथ उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमी सैनिकों के द्वारा प्रभु यीशु के साथ
एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। यदि आपने पेशेंस ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी होगी तो आपको ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यीशु के साथ रोमी सैनिकों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया गया था। रोमी सैनिकों के लिए एक व्यक्ति को क्रूस की सजा पर यातना देना और उसे बड़ी क्रूरता के साथ क्रूस पर चढ़ाना आम बात थी, क्योंकि उन सैनिकों ने प्रभु यीशु के पहले कई लोगों को क्रूस पर चढ़ाया और ये काम करते हुए वे बाऊ शून्य हो गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सैनिक बड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे जब इन्होंने प्रभु यीशु के मुंह से ये सुना होगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों ने वहां खड़े सैनिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि ये व्यक्ति कौन है जो अपने तकलीफ और दुख पहुंचाने वालों के लिए अपने ईश्वर से क्षमा की याचना कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जिन भी लोगों को इन सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाया होगा, उन लोगों ने इन सैनिकों को भला बुरा कहा होगा, बद्दुआई दी होगी, उन्हें कोसा होगा और उन्हें श्राप दिया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना तो उन्हें कोसता है और ना ही उनके लिए कोई आप सब अनप सनप निकालते हैं, बल्कि क्रूस की उस असहनीय पीड़ा में भी वो उन सैनिकों और उन्हें चोट और दुख पहुंचाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पिता से क्षमा की याचना करते हैं। प्रभु यीशु के इन शब्दों ने न सिर्फ उस समय के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों के द्वारा प्रेरणा और आशीष पा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। और साथ ही लोगों को ये चुनौती भी मिलती है कि जैसा प्रभु यीशु ने किया वैसे ही हम भी करें। मेरे भाइयों बहनों, सैकड़ों साल से हर साल गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के क्रूस पर से कही गई 7 वाणियों पर प्रचार होता आया है और हर साल लोग बड़ी श्रद्धा के साथ चर्च जाते और इन वाणियों पर वचन को सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं, बस खत्म, बस और नहीं। मेरे भाइयों बहनों, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? क्या आप समझ रहे हैं कि हर साल लोग बस इन 7 वाणियों पर वचनों को सुनते हैं बस, और आगे आने वाले कई सालों तक सुनते ही जाएंगे, बस खत्म। लेकिन आपको पता है, सालों से इतना प्रचार सुनने के बाद भी लोगों का जो जीवन है वैसे की वैसे ही है, क्योंकि आज कल लोगों को लगता है कि वचन को सिर्फ सुनना ही है और उसे ग्रहण नहीं करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि कोई आपको मारे, आपको गाली दे, आप पर झूठी आरोप लगाए, आपको बदनाम करे और आपको ठट्टों में उड़ाए, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं कि आप वही करोगे जो उन्होंने आपके साथ किया। सच कह रहा हूं ना मैं? बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे, ठीक है, कि अरे तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं भी ये तुम्हारे साथ वही करूंगा। यदि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप उसको गुस्सा और लात मारोगे, मेरे को अच्छी तरह पता है। यदि आपको किसी ने गाली दिया तो आप भी चुप नहीं रहोगे, आप ये बताओगे कि आपको कितने प्रकार की गालियां आती है, ठीक है, आप ये हर्ष के साथ कहेंगे। यदि आपको किसी ने अपमानित किया तो आप भी उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप भी, ठीक है। आप अपने अपराधियों के साथ
वह सब करने के लिए तैयार रहोगे जो उन्होंने आपके साथ किया, और जिससे आपके मन को सुकून और दिल को तसल्ली मिले। तो इतने सालों से आप मसीह में होने से और वचन सुनने और पढ़ने से क्या फायदा हुआ? जब आप एक आसान सा काम नहीं कर पाए, मेरे भाइयों बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए। याकूब की पत्री ध्यान से सुनिएगा। याकूब की पत्री के 1 अध्याय और 25 वचन के अनुसार परमेश्वर की आशीष केवल वे ही लोग पाएंगे जिन्होंने वचन को सुनकर उसके अनुसार काम भी किया। समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों? मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज जब आप इन वचनों को सुनते तो वैसा ही करें जैसा वचन हमें करने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई पहली वाणी आज भी हम सभी के लिए एक चुनौती है कि हम अपने अपराधियों को वैसे ही क्षमा करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि क्षमा का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है क्षमा की अर्थ क्या है? क्षमा, ये सब भले ही बहुत छोटा है, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहरा है। ठीक है, ये भले ही बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा शब्द है। ठीक है, बाइबल के अनुसार क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति को पूरी तरह से माफ करना जिसने आपके विरोध अपराध किया है। बाइबल के आधारित क्षमा वह होती है जिसमें हम अपने अपराधी को न सिर्फ पूरी तरह से माफ करते हैं, बल्कि उसके द्वारा किए गए अपराध भूल भी जाते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, जी हाँ, क्षमा का सही और वास्तविक अर्थ यही है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम बाइबल आधारित क्षमा को स्वीकार करते हैं या फिर हम उसमें नियम और शर्तें लगा देते हैं? क्योंकि आजकल तो यही होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी के विरोध अपराध करता है तो सामने वाला व्यक्ति तो उसका बदला लेने की कोशिश करता है, या फिर वह कहता है कि मैं उसे जो है माफ कर दूंगा, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। कई मामले में ये भी होता है कि कई लोग मुंह से तो बोलते हैं कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन वह उस व्यक्ति से जिसने उसके साथ विरोध अपराध किया था उससे बात तक नहीं करता है। और यदि वह उनको देखते हैं तो उनसे मुंह फेरकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। अर्थात उनके व्यवहार जो है और उनकी आचरण में क्षमा की भावना दिखाई नहीं देते हैं। मुंह से ये कह देना कि मैंने उसे माफ कर दिया है बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन अपने व्यवहार में उस माफी को प्रदर्शित करना जो है बहुत ही मुश्किल है, जो लोगों से ही नहीं हो पाता है। मेरे भाइयों बहनों, अपने अपराधियों को क्षमा करना प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। प्रभु यीशु के क्रूस पर से कही गई पहली वाणी इसका सच्चा और जीवता उदाहरण है। प्रभु यीशु ने न सिर्फ हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की शिक्षा सिखाई, अपने अपराधियों को क्षमा करने की शिक्षा ही दी हमें, बल्कि उसने पहले खुद अपने अपराधियों को क्षमा किया और हमें भी प्रोत्साहित किया कि हम भी वैसा ही करें। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको
प्रभु यीशु मसीह की इस पहली वाणी की थोड़ी सी गहरी बात है बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते ही है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर असहनीय दर्द और पीड़ा में थे, और उस दर्द में उन्होंने अपने मुंह से पहली वाणी बोली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु की पहली वाणी एक प्रार्थना थी जो उन्होंने पिता से की थी। उस असहनीय पीड़ा में प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं, और वह भी अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। वह लोग जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था वे क्षमा के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाने के दोषी थे। प्रभु यीशु चाहते तो तुरंत न्याय को ला सकता था वहां पर, लेकिन इसके बजाय वह उनकी क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। गौर करने वाली बात है यहाँ पर, समझ रहे हो? ताकि पिता इन लोगों को क्षमा करे। ऐसा करने से न सिर्फ उसने अपने कहे हुए वचनों का पालन किया, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने अपराधियों को क्षमा भी कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ये इतना मुश्किल नहीं है अगर हम चाहे तो, ठीक है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आप सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखें। उन्होंने आपके विरोध चाहे कितने भी बड़ा अपराध किया हो, क्यों ना किया हो, आपको उन्हें अपने पूरे दिल से माफ करना है और उसके द्वारा किए गए अपराध को भूल जाना है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाई में उसने ये बात भी स्पष्ट कर दी थी कि यदि हम पिता की ओर से अपने अपराधों को क्षमा चाहते हैं तो पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना होगा। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में दोहराए जाने वाले सब पर गौर कीजिए, जहां पर हम ये बोलते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस बात पर गौर कीजिए। आप यहाँ पर ध्यान दें कि इससे पहले कि हम अपने अपराधों की क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। क्योंकि जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तब तक हम स्वयं पिता से हम अपने अपराध का क्षमा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी विरोध चाहे कितने भी बड़ा अपराध क्यों ना किया गया हो, लेकिन फिर भी आपको अपने अपराधी को क्षमा करना है, ताकि आप भी परमेश्वर का क्षमा प्राप्त कर सको। क्षमा के विषय में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहानी के रूप में बताया था। आपने ग्राहम स्टेन्स का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप फिर से सुन लो। जो उड़ीसा में कोढ़ियों और कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा किया करते थे। एक दिन कुछ मसीह विरोधियों ने उनकी कार को घेर लिया और उनकी कार के कान तोड़ दिए। फिर उन विरोधियों ने उनके कार पर तेल डालकर उसे आग लगा दी, जिससे कार जो है जलने लगी। उस समय उस कार में उनके 2 बेटे भी थे। उन विरोधियों ने बच्चों की परवाह किए बगैर कार में आग लगा दी, जिससे ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मेरे भाइयों बहनों, अर्थात उन्हें कार में ही जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस भयानक हत्याकांड में पूरी उड़ीसा को हिला करके रख दिया था। उस वक्त बाद में जब उनकी पत्नी से उन विरोधियों के सजा के बारे में पूछा गया,
तो ग्रामस्तीन्स की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं उन सारे अपराधियों को कोई सजा दिलाना नहीं चाहती और मैंने उन सारे अपराधियों को माफ कर दिया है। कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए मेरे भाइयों बहनों की एक माँ जिसके 2 छोटे बच्चे और पति को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, मार दिया गया हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति और बच्चों की हत्या करने वाले सारे अपराधियों को बहुत ही आसानी से माफ कर दिया, यानी कि क्षमा कर दिया। यही है सच्ची माफी जो दिल से आती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप ग्रामस्तीन्स की पत्नी की जगह होते तो आप क्या करते? आप उन अपराधियों को क्षमा कर पाते जिन्होंने आपके पूरे घर को ही उजाड़ करके रख दिया? अपने दिल पर हाथ रख करके गंभीरता पूर्वक अपने आप से ये सवाल पूछे कि आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे उस वक्त? मैं जानता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप में से अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये ध्यान रखें मेरे भाइयों बहनों कि अपने अपराधियों को क्षमा करने में ही सच्ची मसीहत है, और जो ऐसा करता है वही परमेश्वर के सच्चे भक्त और उसके सच्चे विश्वासी है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाइयों बहनों कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो हमारे बिगड़े हुए रिश्ते क्षमा करने के द्वारा पुनः स्थापित होते हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, जब हम पिता परमेश्वर के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाते हैं तो उसके द्वारा पिता के साथ हमारा रिश्ता पुनः स्थापित हो जाता है या बेहाल हो जाता है। ठीक इस तरह जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं या फिर हम खुद अपने अपराधों की क्षमा पाते हैं तो इसके द्वारा हमारे आपसी संबंधों में भी सुधार आते हैं। हमारे बीच में भाईचारा की प्रेम का विकास होता है, जिससे हमारा पारिवारिक और बाहरी रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, अपने अपराधियों को क्षमा करें। क्या पता आपकी दी हुई माफी शायद किसी का जीवन हमेशा के लिए बदल दे। आशा करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी पर किया गया ये अध्ययन आप सभी के लिए आशीषमय ब्लेसिंग में रहा होगा। अगली वचन में दूसरी वाणी के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। सब अपने आंखें को बंद करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर बैठे हर एक जन प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा एक नई जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रभु, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकलने वाला ना हो। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक हम ऐसा करते रहेंगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में एक नया काम कर। प्रभु यीशु हर एक के जीवन में नया काम कर। धन्यवाद हो। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।